एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर अपन लास्ट क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पढ़ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हमने पढ़ा उससे अपन आगे कंटिन्यू करते हैं आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहली बात तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था कि जो लाइट है उसकी वजह से किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स का जो इमिशन होता है वो क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में क्या क्या हमने समझा। पहली बात तो ये, जो हमारी एनर्जी होती है या फिर लाइट जो होती है उसके पैकेट फॉर्म्स यानी कि फोटोन्स की फॉर्म को सपोर्ट करता है कि मेटल के ऊपर जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है वो किस फॉर्म में इंसिडेंट होती है, पैकेट्स या फिर फोटोन्स की फॉर्म में इंसिडेंट होती है। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डिस्कवर किसने किया था, हेनरी हर्ज ने। फिर इसको एक्सप्लेन किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में किया था, जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज भी मिला 1921 में। फिर इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। सबसे पहला कि देयर वाज नो डिले बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड ओनली एट मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जिसको अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एट विच इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर आता है देयर वाज नो इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे, एक काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, ये भी ध्यान में रखना है। जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे इंटेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। सॉरी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे कोई चेंज नहीं आ रहा था, लेकिन जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होता, लेकिन जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं। इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी मतलब कोई लाइट अपन यूज कर रहे हैं तो कितना ब्राइट या कितना डल यूज कर रहे हैं। अगर डल लाइट होती है तो इसकी इंटेंसिटी क्या है, कम। और अगर कोई लाइट ब्राइट है तो इसकी इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा। समझ में आई बात। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा। फिर जो फोटो करंट है और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ अगर देखा जाए तो क्या देखने को मिलता है कि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक तो हमें कोई फोटो करंट मिलता नहीं है, लेकिन जैसे ही मिलना शुरू होता है और अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे भी तो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए हमें एक सैचुरेशन करंट मिल जाएगा, उससे ज्यादा करंट नहीं मिलेगा। समझ में आई बात। तो यहां पर हमने ये ऑब्जर्वेशंस पढ़े। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है। क्या करना है, एक्सप्लेनेशन हमें समझना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। उससे पहले एक और टर्म जो है इसके ऑब्जर्वेशन से जुड़ी हुई उसको समझते हैं। ये तीसरा जो ऑब्जर्वेशन है, इसके बाद जो चौथा ऑब्जर्वेशन है ये देखो क्या है। चौथा ऑब्जर्वेशन क्या है, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नॉट से डिनोट करते हैं इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल को किससे, कैपिटल वी नॉट, इससे डिनोट किया जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जैसे हमारा कोई ये ट्यूब है, ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब में हमने लगाया इलेक्ट्रोड्स, हमने लगाए इलेक्ट्रोड्स। और इन इलेक्ट्रोड्स पे जब लाइट इंसिडेंट होती है ना, जैसे इलेक्ट्रोड पे क्या हो रही है, लाइट इंसिडेंट होती है एच न्यू, तो यहां से बाहर क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। जब लाइट इंसिडेंट होती है इलेक्ट्रोड क्या होता है, वहां से बाहर निकलता है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो यहां पर हम बैटरी देखो किस तरह की जोड़ते हैं, हम यहाँ पे बैटरी इस तरह से जोड़ते हैं, इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करने के लिए इधर पॉजिटिव होना चाहिए और इस नेगेटिव को रिपेल करने के लिए कोई नेगेटिव इलेक्ट्रोड इधर होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या करे, धक्का करके इधर आ जाए। और उसके लिए अपन बैटरी क्या लगाते थे, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव लगाते थे ना। लेकिन अगर हम रिवर्स कर दें, क्या कर दें, रिवर्स कर दें, यानी कि इधर तो नेगेटिव लगा दें और इधर क्या लगा दें, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव बैटरी वाला बैटरी को क्या कर दिया, इस बार उल्टा जोड़ दिया। उल्टा जोड़ने से क्या होगा, हमारा ये जो है ये वाला पार्ट, ये तो क्या हो जाएगा, इस बार अब नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना।
तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसको ये प्लेट अपनी ओर खींचेगी और ये प्लेट क्या देगी, धक्का देगी। ये प्लेट तो अपनी ओर खींच लेगी और ये प्लेट क्या देगी, उसको धक्का देगी। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे बैटरी की कितनी वोल्टेज अपन दें, है ना, जैसे बैटरी का क्या होता है, वोल्टेज होता है 5 वोल्ट 10 वोल्ट। तो हम बैटरी का कितना अपोजिट वोल्टेज दें जिससे इलेक्ट्रोड जो इमिट हुआ है, इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है वो स्टॉप हो जाए, है ना। बैटरी का कितना अपोजिट या रिवर्स वोल्टेज हो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, रुक जाए। इस वोल्टेज को अपन क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, द रिवर्स पोटेंशियल, द रिवर्स पोटेंशियल applied in photoelectric effect in photoelectric effect due to which electron is stopped, electron is stopped, is called stopping potential, is called stopping potential। समझ में आई बात। तो रिवर्स पोटेंशियल जो अप्लाई करते हैं अपन, उस रिवर्स पोटेंशियल की वैल्यू जिसपे इलेक्ट्रॉन रुक जाता है उसे क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। अब ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है और काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, उसमें एक रिलेशन आता है। यहां पे देखो एक पॉइंट है बहुत प्यारा कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो काइनेटिक एनर्जी है और स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है। ये क्या होता है कि हमने देखो इलेक्ट्रॉन की क्या खत्म कर दी, काइनेटिक एनर्जी खत्म कर दी ना भाई। इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रोड से बाहर निकला, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी हमने क्या कर दी, खत्म कर दी। भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके ही निकला। ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या थी, कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी कौन खत्म कर दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल ने कैसे खत्म कर दी, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर V नॉट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर हम चार्ज से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें, चार्ज से, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी उसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये EV नॉट चार्ज इनटू पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो गई, इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी, है ना। तो यहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि EV नॉट जो होता है वो KE के बराबर हो जाता है। ये जो EV नॉट है, E तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, वही माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो EV नॉट बराबर किसके हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी KE के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये हमारा एक रिलेशन होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी में। ओके आई बात समझ में, ये हमें ध्यान में रखना है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थे ऑब्जर्वेशंस। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों पार्टिकल नेचर को ही सपोर्ट करता है, आइंस्टाइन ने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया, वो अपन आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है लाइट की पार्टिकल नेचर को ही सपोर्ट करता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन समझे, तो एक्सप्लेनेशन देखो क्या है। जैसे सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन में पार्टिकल नेचर वाला बात समझते हैं। पार्टिकल नेचर, आइंस्टाइन ने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पे जब लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये इलेक्ट्रोड है,
इस पे जब हमारी लाइट इंसिडेंट हो रही है तो आइंस्टाइन ने बोला कि ये जो लाइट आ रही है ना, ये छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स में आ रही है जिनकी एनर्जी कितनी है, एच इन न्यू है ना। तो यहाँ पर ये बात उसने कैसे बोली, इसके पीछे उसका बैक ऑफ द माइंड में क्या ऐसा प्लान था, उसे अपन समझते हैं। तो पहली बात क्या है कि लाइट इंसिडेंट ऑन इलेक्ट्रोड in form of photon, in form of packets, which is called photon, of packets, energy packets, packets which is called photon। तो पहली बात तो ये बोली उसने कि लाइट जो है इलेक्ट्रोड पे किस फॉर्म में इंसिडेंट होते हैं, फोटोन के फॉर्म में, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में इंसिडेंट होते हैं, जिनको फोटोन बोलते हैं। और ये जो फोटोन होते हैं, ऐसा क्यों बोला उसने, किस तरह से बोला, इसके पीछे का कारण क्या है। देखो, इस चीज को समझने के लिए हम एक तराजू सिस्टम ले लेते हैं। जैसे ये कोई मान लो वेइंग मशीन वाला प्रिंसिपल ले लेते हैं, ऐसा कुछ। देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है कि क्यों फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। जैसे इस तरह का एक कंटेनर ले लिया और ये एक फट्टा है, फट्टा जो एक वेइंग बैलेंस करने वाला कोई एक पत्थर है, उस पर बैलेंस कर रखा है हमने। अब देखो, इस तरफ जो है, इस तरफ एक डब्बा है, मान लो एक तो डब्बा इस तरफ है। ये डब्बा नहीं है, ये 1 kg का वेट है। ये कितना क्या ले रहे हैं अपन, कोई 1 kg का या कोई वेट ले रहे हैं, ये एक वेट है, ठीक है। और मान लो ये वेट 1 kg का ले लिया, कितने का ले लिया, 1 kg का। अब देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को क्यों सपोर्ट करता है, उसका एक्सप्लेनेशन है जो कि इसके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इस तरफ एक दूसरा कंटेनर ले लेते हैं, जिस कंटेनर को अपन इस कंटेनर में कुछ रख के हम इस 1 kg के वेट को क्या करना चाहते हैं, ऊपर उठाना चाहते हैं, है ना। अब इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, 2। पहला ऑप्शन क्या है कि हम यहाँ पे क्या लगा दें, पानी का पाइप लगा दें। क्या लगा दें यहाँ पे, पानी का पाइप लगा दें। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, हम पानी का पाइप लगा देते हैं ऐसे। तो पानी का पाइप क्या करेगा, उससे पानी आएगा, काफी सारा पानी आएगा, और जैसे ही पानी 1 kg होगा यहाँ पर, तो 1 kg पानी होने पर ये क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। अब देखो, पानी किस फॉर्म में आ रहा है, क्या कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आ रहा, कैसे आ रहा है, कंटिन्यूअस फॉर्म में पानी आ रहा है। तो अगर कंटिन्यूअस में फॉर्म में पानी आता है तो इधर वाला 1 kg जब ऊपर उठता है तो इसको समय लगेगा। क्या लगेगा, कुछ समय लगेगा ना। जब तक ये गिलास पूरी भर नहीं जाएगी तब तक ये 1 kg वाला पार्टिकल ऊपर नहीं उठ पाएगा, ये 1 kg वाला इधर वाला वेट ऊपर उठ नहीं पाएगा। लेकिन अगर हमें बिना किसी डिले के, हमें तुरंत इस 1 kg को राइज कराना, बिना किसी डिले के तुरंत 1 kg को राइज कराना हो, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन क्या है, ये तो पहला ऑप्शन है पानी वाला, जो कि कैसा एग्जिस्टेंस है, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस वाला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 kg का बाट रख दें, सीधा हम क्या रख देंगे, 1 kg का बाट रख देते हैं। तो 1 kg का बाट अगर आप सीधा रखोगे तो ये क्या होगा, तुरंत ऊपर उठ जाएगा ना, उठेगा नहीं उठेगा। अच्छा, इधर अगर आप 500 ग्राम रखोगे तो उठेगा क्या, 600 ग्राम, 700, 800, 900, कम से कम 1 किलो तो रखना ही पड़ेगा, तभी ये ऊपर उठेगा ना। तो यहां पर कम से कम मिनिमम वेट, यानी कि मिनिमम वेट क्या हो गया, थ्रेशोल्ड वेट हो गया, और कोई डिले भी नहीं आएगा। 1 kg से ज्यादा रखते क्या होगा, तुरंत ऊपर भी उठ जाएगा ना। तो ये जो दोनों बातें थी आइंस्टाइन के इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन की, कि देयर वाज नो डिले बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई डिले नहीं रहता। तो वो किसको सपोर्ट करता है, पार्टिकल फॉर्म को। मतलब जो फोटोन आ रहा है वो कैसे आ रहा है, 1 किलो बाट की तरह आ रहा है, ना कि पानी की तरह आ रहा है। पानी क्या है, एक कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस का एग्जाम्पल है। अगर मान लो जो इलेक्ट्रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये मान लीजिए अपना मेटल इलेक्ट्रोड है,
इसमें इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई लाइट जो है वो वेव फॉर्म में आती, किस में आती, वेव फॉर्म में आती, तो वेव के अंदर क्या कंटिन्यूस एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देती 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 धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर करता 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 जैसे जैसे एक्वायर करता, और एक्वायर करने के बाद जब उसके पास इनफ एनर्जी हो जाती, सफिशिएंट एनर्जी हो जाती, तो क्या होता, बाहर निकल जाता। तो उसमें क्या लगता, डिले लगता, टाइम लगता, और वहां पे कोई भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जैसा कंसेप्ट नहीं होता भाई, उसमें कंटिन्यूसली आ रहा है, तो फिर किसी भी फ्रीक्वेंसी का अपन वेव कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को देते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हर फ्रीक्वेंसी में बाहर आता ना। लेकिन अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी में बाहर आ रहा है, इसका मतलब सिस्टम कैसा है, बाट के जैसा है। जैसे बाट 1 किलो का मिनिमम चाहिए चाहिए ना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल, इस इधर वाले को ऊपर उठाने के लिए, तो आने वाला जो लाइट आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में आ रहा है, वो ऐसे नहीं आ रहा, वो क्या आ रहा है, छोटे छोटे ऐसे पैकेट्स के फॉर्म में आ रहा है ना। ये पैकेट, एक पैकेट लिया, एक पैकेट के पास अगर सफिशिएंट एनर्जी होगी तो तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। सेम इस तरह से ही बार्ट सिस्टम की तरह। तो ये जो है पानी को पॉर करना, ये तो क्या हो गया, कंटिन्यूस सिस्टम का एग्जांपल है, और ये कैसा एग्जांपल है, डिस्क्रीट। तो हम डिस्क्रीट वाले में क्या देखते हैं, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड देखते हैं ना, एक मिनिमम कुछ चाहिए और तुरंत हो जाता है, किसमें, डिस्क्रीट वाले में। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशंस किसको सपोर्ट कर रहे थे, जो इंसिडेंट लाइट आ रही है उसमें एनर्जी कैसे है, पैकेट्स के फॉर्म में है, पार्टिकल्स के फॉर्म में। इस वजह से लाइट के पार्टिकल नेचर को, या फिर ये जो क्वांटो है या फिर फोटोन है, उस नेचर को सपोर्ट करता है। ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आई बात, ये क्लियर है ना। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है कि वाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन या फिर सपोर्ट्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्लियर, ठीक है, ये बात नोट कर लीजिए। तो यहां से समझ में आया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट की पार्टिकल नेचर को क्यों सपोर्ट करता है। समझ में आई बात ही। जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है उसकी अगर बात देखें, और हमारा जो नो डिले वाला ऑब्जर्वेशन देखें, तो उससे यही बात समझ में आती है कि डिस्क्रीट वे में ही कुछ यहाँ पे आ रहे हैं पार्टिकल, टुकड़ों के फॉर्म में ही आ रहे हैं। समझ में आई बात। अब देखो आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन अपन को बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए एक टर्म को डिफाइन करते हैं। भाई एक्सप्लेनेशन कंटिन्यूस चल रहा है। एक टर्म क्या है, ये है वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, वर्क फंक्शन फाइव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्क फंक्शन फाइव बोलते हैं। इसका और भी क्या नाम होता है, इसका नाम होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी भी नाम होता है। क्या नाम होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी इसका नाम होता है। ठीक है, इसका और भी क्या नाम होता है, इसका नाम होता है एक और बाइंडिंग एनर्जी। क्या नाम होता है, बाइंडिंग एनर्जी। ये इतने नाम होते हैं इसके। सिंबल क्या है, फाई, याद रखना। क्या है सिंबल इसका, फाई। ये है क्या, देखो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब मेटल के अंदर रखा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन को कौन रोक रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन को कौन रख सकता है, कोई पॉजिटिव चार्ज ही रोक सकता है ना। पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, न्यूक्लियस के पास। तो हमारा जो न्यूक्लियस है ना, वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को रोके हुए है ना। और जिस एनर्जी के साथ रुके हुए हैं उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं अपन, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, ये सब बोलते हैं। बाइंडिंग मतलब जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या है, बंधा हुआ है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, तो यहां पर ये जो एनर्जी से बंधा हुआ है ना, ये वाली एनर्जी, यही एनर्जी क्या कहलाती है, पाई वर्क फंक्शन या फिर बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। The energy by which electron is bounded to nucleus. The energy by which the energy by which electron is bounded with nucleus. जो न्यूक्लियस है, एटम के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, ऐसा
जगह होता है जहां पे सारा का सारा उसका पॉजिटिव चार्ज रहता है। न्यूक्लियस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड होता है वो क्या कहलाता है, उसका वर्क फंक्शन फाई कहलाता है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी। तो ये जो एनर्जी होगी बाइंडिंग एनर्जी, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग फोटोन जो एनर्जी लेके आ रहा है उसी के ही बराबर होगी। मान लो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से किससे बंधा हुआ है, न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। तो मिनिमम जो फोटोन आ रहा है उतना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो लेके आना ही चाहिए ना, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अब उसके मिनिमम एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो फोटोन की एनर्जी होती है वही क्या हो जाती है, अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाती है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन क्या, तीनों एक ही चीज हो जाती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी ऑफ फोटोन corresponding to threshold frequency is called is equal to, या फिर threshold energy is equal to threshold energy is equal to threshold energy। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कॉरस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो एनर्जी जो किसके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग है वो क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है। समझ में आई बात, बताइए। यानी कि अगर कोई फोटोन जो आ रहा है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नॉट ले, ये नोट कर लिया, कर लो इसको नोट। तो मान लीजिए जो फोटोन आ रहा है, मान लो उस फोटोन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए लेट न्यू नॉट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे जो वर्क फंक्शन होगा, वर्क फंक्शन फाइव, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एच न्यू नॉट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एच न्यू नॉट हो जाएगी। ये क्या है, वर्क फंक्शन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। जब आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में किसका, प्लांक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास में, वर्क फंक्शन आ जाएगा। फाइव बराबर क्या आ जाएगा, एच न्यू नॉट आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ये आ गया फाइव बराबर एच न्यू नॉट। अब देखो आइंस्टाइन ने और अपनी एक इक्वेशन दी, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक इक्वेशन दी, मैथमेटिकल इक्वेशन और दी। उसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रोड है, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड लिया, कोई इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड में ये लेट सपोज इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बंधा हुआ है ना। न्यूक्लियस ने इसको किस एनर्जी से बांधा हुआ है, वर्क फंक्शन से बांधा हुआ है। वर्क फंक्शन ये क्या हो रहा है, ये बंधा हुआ है, मतलब इसके ऊपर कर्जा है एक तरह से। इस इलेक्ट्रोड पे क्या है, कोई कर्ज है न्यूक्लियस का। जो न्यूक्लियस वाला कर्ज जब ये चुका देगा तो ये क्या होगा, न्यूक्लियस से आजाद हो जाएगा, है ना। तो मान लो इस पे कर्ज कितना है, कोई 10 रुपए का कर्ज है, कितना, 10 रुपए का। तो 10 रुपए ही अगर कोई आने वाली लाइट दे दे इसको,
आने वाली लाइट के पास अगर 10 रुपए ही होंगे तो वो क्या करेगा, केवल इसका कर्जा चुकाएगा, एक्स्ट्रा जेब में पैसे थोड़ा ना बचेंगे, नहीं। अगर मान लो ये कोई 15 रुपए लेके आता है तो 15 रुपए में से 10 रुपए तो न्यूक्लियस को चुकाने में काम आ गए, 5 रुपए एक्स्ट्रा बच जाएंगे ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, मान लो फोटोन कोई एच न्यू एनर्जी लेके आया, क्या लेके आया, एक फोटोन एच न्यू एनर्जी लेके आया, तो उसमें से वर्क फंक्शन के बराबर कुछ हिस्सा तो किसमें खर्च हो गया, न्यूक्लियस से छुड़वाने में खर्च हो गया। अगर अब भी कुछ एनर्जी बचेगी तो वो एनर्जी क्या होगी, इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में काम आ जाएगी। किसके काम आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के काम आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाएगी ना भाई, जो हमारा फोटोन है वो कोई एच न्यू एनर्जी लेके आया, उसमें से कुछ हिस्सा तो वर्क फंक्शन है काम आ गया, और बाकी जो बचेगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या दे देगा, काइनेटिक एनर्जी देने में काम आ जाएगा। तो जो इंसिडेंट फोटोन है मान लो एच न्यू एनर्जी लेके आ रहा है, तो उसमें से कुछ हिस्सा तो वर्क फंक्शन फाइव में खर्च हो गया, प्लस कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी बनाने में लग जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन क्या होती है, एच न्यू इज इक्वल टू फाइव प्लस के ई। क्या इक्वेशन हो जाती है, फाइव प्लस के ई। समझ आई बात ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक बेसिक इक्वेशन है ना। इस इक्वेशन को भी हम अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं, वो देखो कैसे होता है। हम देखो फाई को क्या लिख सकते हैं यहां पर, व्हाट कैन बी राइट फाई एज, फाई को क्या एच न्यू नॉट लिख सकते हैं, अभी बताया मैंने फाई बराबर क्या होता है, एच न्यू नॉट। और जो काइनेटिक एनर्जी है उसको क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं ई वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वही क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो यहां से देखो और इक्वेशन क्या बन सकती है, और इक्वेशन बच सकती है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई। एक इक्वेशन ये बन जाएगी, बताओ। हम फाइव की जगह क्या रख देते हैं, एच न्यू नॉट रख देते हैं, बोलो आई बात समझ में। तो एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट प्लस के ई हो जाएगी, ठीक है, आई बात समझ में। और देखो अगर अपन यहां पर के ई की वैल्यू देखें तो के ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, के ई इज इक्वल टू एच कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। के ई बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू तो हो गया जो इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी है वो, और न्यू नॉट क्या हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो न्यू है ये ध्यान रखना क्या है, ये वाला न्यू तो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी, और न्यू नॉट क्या है, ये हो गया न्यू नॉट हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आई बात। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, एच टाइम्स न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी को लिख दें ईवी नॉट, तो ईवी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच टाइम्स न्यू माइनस न्यू नॉट। ये भी एक एक्सप्रेशन आ जाता है, ईवी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच टाइम्स न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये एक और हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे खाली स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी होगी, कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच टाइम्स न्यू माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाय ई। इससे अपन खाली स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कई तरह के ये कोरिलेशंस बन सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। और देखो क्या इक्वेशन बन सकती है, एच न्यू, न्यू को अपन क्या एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, तो ये हो गया एच सी अपॉन लैम्डा। एच न्यू नॉट बराबर क्या हो गया, ये भी हो जाएगा एच सी अपॉन कोई लैम्डा नॉट, प्लस क्या हो जाएगा, कोई काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हो, है ना। तो लिखने के देखो बहुत तरीके हैं, बस हमें यूज करना आना चाहिए। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अलग अलग तरीके से इक्वेशन है, एच न्यू बराबर फाइव प्लस के ई।
ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अलग अलग इक्वेशंस होती है। ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय गिवन बाय हुम? आइंस्टाइन। इस तरह से आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया। अब देखो इसके सवाल करते हैं, सवाल करें। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल क्या है? क्वेश्चन है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर मेटल इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर metal is 6 into 10 raised to power 14 second inverse. Calculate kinetic energy. Calculate kinetic energy of electron emitted when radiation of frequency nu is equal to 1.1 into 10 raised to power minus में 10 raised to power 15 second inverse hits the metal। देखो ये सवाल है, सिंपल सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है उसका सवाल है कि कोई मेटल है जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, इतनी है। कितनी? ये तो क्या दे दिया आपको, न्यू नॉट दे दिया। देखो क्या क्या दे रखा है, क्या न्यू नॉट दे दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दी मेटल की, और क्या दे दिया, जो रेडिएशन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी। यानी कि आपको क्या दे दिया, खाली न्यू दे दिया। पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? क्या इस फॉर्मूले को हम लगा के नहीं कर सकते? के बराबर क्या हो जाएगा, एच टाइम्स न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यहाँ से सॉल्यूशन में जब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, एच टाइम्स न्यू माइनस न्यू नॉट। ये फॉर्मूला हम लगा के काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। कैलकुलेशन कीजिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। क्या आया, एच की वैल्यू रख दो, न्यू की वैल्यू रख दो, फिर न्यू नॉट की वैल्यू रख दो। एच की वैल्यू कितनी होती है, देख नोट्स में लिखवा रखी है, प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं एच को। क्या वैल्यू होती है उसकी, 6.63 इंटू 10⁻⁴ जूल इंटू सेकेंड। ये होता है एच का वैल्यू।
आया क्या? सॉल्व करें तो देखो क्या आएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगा H 6.63 इंटू 10⁻⁻34 H न्यू की वैल्यू 1.1। देखो 1.1 इंटू 10 कितना है 15 है। उसमें से घटाना है 6 इंटू 10⁻14। ये है देखो। अब देखो ये कैसे घटाएंगे। घटाने के लिए देखो क्या होती है, पावर सेम होना जरूरी है। क्या सेम होना जरूरी है? क्योंकि पावर को फिर आप कॉमन ले सकते है ना। तो ये 10⁻15 है, इसको 14 करना है, तो ये जो 10 है इसको दे दिया तो क्या हो जाएगा 11-6 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻14 हो जाएगा। ये 10⁻14 इसको दे देते हैं तो ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 और ये 14 कितना हो गया माइनस में या 20 नहीं हो गया। 11 में से 6 गया कितना बचा 5। इस 5 को इससे मल्टीप्लाई किया 5 से 15 एक 30 30 और एक 31 3 33 33.15 इंटू 10⁻माइनस में 20 एक जीरो इसको और दे दिया तो ये जाएगा 3.315 इंटू 10⁻माइनस में 19 जूल। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब देखो इसमें एक सवाल ये भी हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है इसको इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। इसमें देखो ये भी सवाल हो सकता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हम क्या करते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसको बराबर कर देते हैं, ईवी नॉट के बराबर कर देते हैं ना। या फिर वी नॉट कैसे आएगा, जब काइनेटिक एनर्जी में किसके इलेक्ट्रॉन का चार्ज का डिवाइड कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या है 3.315 इंटू 10⁻माइनस में 19। ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻माइनस में 19। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3.315 में 16 का डिवाइड करें है ना, 33.15 में अगर 16 का डिवाइड कर देते हैं तो 16 इंटू 2 होता है 32, फिर 1 तो ये हो जाएगा 2.015। ये हो जाएगा लगभग 2.606 वोल्ट के आसपास। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। जैसे 10 वोल्ट 30 वोल्ट 40 वोल्ट है ना, तो हमें 2 वोल्ट के आसपास 2.06 वोल्ट के आसपास अगर रिवर्स पोटेंशियल लगाएंगे ना तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा अपनी जगह पे रुक जाएगा। समझ में आई बात। तो इस तरह से ऐसे सवाल किए जाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना हो तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें किसका डिवाइड कर दोगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिवाइड कर दो। ओके एक सवाल और। ठीक है एक सवाल और करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें मैं वेवलेंथ काम में ले रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ना काम लेके। क्वेश्चन क्या है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ 310 नैनोमीटर वेवलेंथ, या फिर 300 नैनोमीटर ले लेते खाली, 300 नैनोमीटर wavelength falls on the surface of sodium, falls on the surface of sodium, electrons are emitted, electrons are emitted with a kinetic energy 1.68 into 10 raised to power 5 जूल पर मोल, है ना। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। सवाल क्या है, व्हाट इज, या फिर मैं सीधे बोल रहा हूँ, व्हाट इज वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, व्हाट इज वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, सोडियम का वर्क फंक्शन क्या है। और देखो एक और सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, व्हाट इज, देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी तो क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, लेकिन वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम चाहिए होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। व्हाट इज मैक्सिमम वेवलेंथ, व्हाट इज मैक्सिमम वेवलेंथ which can cause photo इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये देखो सवाल है, इस सवाल को करना है, ट्राई कीजिए। देखो जो इंसिडेंट वेवलेंथ है वो दे रखी है 300 नैनोमीटर। हमारे पास इक्वेशन क्या है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमको दे रखा है इंसिडेंट वेवलेंथ, एच न्यू को लिख देता हूं एच सी अपन लैम्डा, हमें लैम्डा दे रखा है ना, ये इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ। फिर इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल है। देखो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, एक मोल की एनर्जी दे रखी है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो हमें पहले निकालनी होगी। अभी देखो ये किसकी दे रही है एनर्जी, एक मोल इलेक्ट्रॉन जो उनकी टोटल एनर्जी दे रखी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, खाली एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, तो हम जो अवोगाड्रो संख्या उसका डिवाइड कर देंगे। भाई वन मोल कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁵ है, डिवाइडेड बाय एक मोल की वैल्यू होती है अवोगाड्रो संख्या के बराबर, जिसको बोलते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। समझ में आई बात, 23 ऊपर जाएगा, 5 माइनस करेंगे तो 1.68 अपॉन 6.02 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻, माइनस में 18 हो जाएगा ना। एक जीरो और इसको देके इसको 16.8 अगर कर दें, जिसमें 6.02 का डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 10⁻, माइनस में 19, इतना हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ये आ जाएगी 3.84 इंटू 10⁻, माइनस में 19 जूल। कितना आ जाएगा, 3.84 इंटू 10⁻, माइनस में 19 जूल आ जाएगी लगभग, है ना।
3 पॉइंट नहीं, इसको 16.8 में देखो कैलकुलेटर का यूज करके डिवाइड कर देते हैं, कैलकुलेशन कर तो ये थोड़ी 16.8 में डिवाइड करना है 6.02 का, तो ये 2.79 आएगा। ये कितना आएगा? 2.79 इंटू 10⁻⁻⁻ में 19 जूल। ये किसकी आई है? एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आई है। समझ में आई बात? और इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देख लें, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करते हैं? 2.79 इंटू 10⁻⁻19 में इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 उसका डिवाइड कर देते हैं। तो इसका जब डिवाइड करेंगे किसका, 1.6 वाले का, तो ये जाएगा 1.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है? 1.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई ये बात? अब देखो, जो एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की उसको लेते हैं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी ले, वो क्या है वैल्यू? एच न्यू, या फिर कितनी है? एच सी अपॉन लेमडा है। अब देखो एच सी की वैल्यू को अपन रख देते हैं 12,400, और लैम्डा क्या रख देते हैं अपन? आर्मस्ट्रॉन्ग में 300 नैनोमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? 300 नैनोमीटर दे रखा है। अगर 300 नैनोमीटर को आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3000 इंटू 10⁻⁻10। 300 नैनो क्या होता है? 10⁻⁹ तो उसको -10 बदलना है, तो इसको क्या लिख देंगे? 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, 10⁻⁻10। तो नीचे क्या हो गया? 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कितना हो जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग में? ये वैल्यू 3000। और ये पूरी ओवरऑल वैल्यू किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी ना। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 3 जीरो, तो 12.4 में 3 का डिवाइड किया, 12.4 में 3 का डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आएगा हमारा किसका? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, जो फोटोन आ रहा है, उसकी एनर्जी कितनी आएगी? 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। आएगी या नहीं आएगी? अब देखो काइनेटिक एनर्जी पता है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी पता है, तो वर्क फंक्शन निकालना है। तो एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये इक्वेशन है हमारी। इंसिडेंट फोटोन की कितनी एनर्जी? 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाई निकालना है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है उस इलेक्ट्रॉन की? 1.74। 1.74, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया मैंने वैल्यूज को सभी को, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4.13 में से 1.74 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 13 में से 4 गया 9, 10 में से 7 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 2.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा क्या आ जाएगा? वर्क फंक्शन आ जाएगा। आया नहीं आया बताओ? आया ना। अब देखो इस वर्क फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी एच न्यू नॉट, वो तो मिनिमम होगी, लेकिन जो न्यू नॉट को मैं लिख दूं सी अपॉन लैम्डा, तो ये लैम्डा क्या हो जाएगा? क्या मैक्सिमम वाला नहीं होएगा? उस वर्क फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर वेवलेंथ निकालेंगे तो वेवलेंथ क्या मिलेगी? मैक्सिमम ना। भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो तो मिनिमम मिलेगी, लेकिन वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम। पढ़ाई की थी क्या 2-3 दिन अभी? घर में पढ़ाई की थी? कॉपी खोली थी? तबीयत सही नहीं थी? एक बार भी नहीं देखी? फोन देखा था? टीवी? तो बेड पे पड़ा रहा टीवी देख के? किताब देख लेता उस समय, कॉपी देख लेता। हम्म। तो लैम्डा मैक्सिमम निकालना है फाई के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब देखो फाई कितना है? 2.39 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब Hc को 12,400 रखेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू क्या हमारे पास आर्मस्ट्रॉन्ग में नहीं आएगी? तो लैम्डा जो मैक्सिमम है आर्मस्ट्रॉन्ग में, इसकी वैल्यू आ जाएगी 12,400 डिवाइडेड बाय 2.39। तो 12,400 में 2.39 का डिवाइड कर देते हैं, देखो इसकी आंसर आ जाएगी।
ये आ जाएगा 5188 आर्मस्ट्रॉन्ग। आया बात समझ में? तो ये आंसर हो गया हमारा। तो इस तरह से हमारे पास वर्क फंक्शन भी आ गया। क्यों पूछा देखो क्वेश्चन में, व्हाट इज वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन आ गया वैल्यू। फिर व्हाट इज मैक्सिमम वेवलेंथ विच कैन कॉज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो जिस मैक्सिमम वेवलेंथ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है वो वेवलेंथ भी हमने निकाल ली। समझ में आई बात? ऐसे करते हैं ये सवाल, ये नोट कर लिया, ठीक है। तो आज अपन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट क्लास में और कुछ पढ़ेंगे और बोहर मॉडल शुरू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।